किसी के पास 400 करोड़ अगर आते हैं, 300 करोड़ आते हैं, तो भारत सरकार को पता ही नहीं चला कई साल से। तो ये चीज़ जो है, मैं इसके पीछे ये भी मानता हूँ कि सरकार की बदनीयती शामिल है और वो किसी को इसकी आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की उसकी एक नीयत है। धर्मांतरण करना जो है, बुनियादी तौर पर हर एक क्या नाम नागरिक का अधिकार है, वो कोई भी धर्म को अपना सकता है। आज कोई वो क्या नाम हिंदू है, कल मुसलमान हो सकता है, अब मुसलमान है तो वो हिंदू हो सकता है। इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती। तो सर साहब बलरामपुर वाले जो जलालुद्दीन और सुंदर बाबा हैं नंद बाबा, उन सरकारी जो एजेंसियां उन्होंने कहा है कि इनका कई सौ करोड़ रुपए का इंटरनेशनली फंडिंग है इनको, और सैकड़ों लोग धर्मांतरण करा चुके हैं। किस तरह देखते हैं पूरे प्रश्न को? देखिए, मैं इस प्रकरण में सरकार की नीयत पर शक करता हूँ, इसलिए कि हमारी सरकार के पास सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, सारे विभाग मौजूद हैं। किसी के पास अगर अवैध पैसा आ रहा है तो उसको देखने के लिए हमारे पास पहले से एक डिपार्टमेंट मौजूद है। कैसे किसी के पास पैसा आ रहा है, कैसा किसी का क्या नाम वो उस पैसे का क्या यूज कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। अचानक किसी के ऊपर इस तरह का कार्रवाई कर देना और फिर उसके बाद सिर्फ अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए इस बात को फैलाना, तो ये खाली मीडिया ट्रायल होगा। क्या इस देश में अदालतें नहीं हैं? क्या इस देश में कोई क्या नाम सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है? किसी को भी पकड़ा, उसे कह दिया कि 400 करोड़ रुपए आए हैं, 500 करोड़ रुपए आए हैं, तो आखिर यहाँ का क्या नाम जो डिपार्टमेंट था दूसरा, वो क्या कर रहा था भाई? उसने किसी के पास 400 करोड़ अगर आते हैं, 300 करोड़ आते हैं, तो भारत सरकार को पता ही नहीं चला कई साल से। तो ये चीज जो है, मैं इसके पीछे ये भी मानता हूँ कि सरकार की बदनीयती शामिल है और वो किसी को इसकी आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की उसकी एक नीयत है। अगर वो वाकई क्या नाम मुजरिम है, तो उसके क्या नाम सरकार के पास पूरे अख्तियारात हैं, सरकार के पास पूरे विभाग हैं, बाकायदा मुकदमा चलाए, अदालत के सामने वो सब चीजें रखे और अदालत जो है उसे सजा देगी। लेकिन अदालत में जाने से पहले ही किसी का मकान तोड़ देना, किसी के क्या नाम और क्या नाम अखबारों को और मीडिया को बयान देकर किसी को बदनाम करना, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, बहुत सख्त निंदा करता हूँ। और ये सरकार जो है बदनीयती से ये सारे काम कर रही है, मैं इसको सही नहीं समझता कभी कहीं भी। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, धर्मांतरण करना जो है, बुनियादी तौर पर हर एक क्या नाम नागरिक का अधिकार है, वो कोई भी धर्म को अपना सकता है। आज कोई वो क्या नाम हिंदू है, कल मुसलमान हो सकता है, अब मुसलमान है तो वो हिंदू हो सकता है। इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती। लेकिन अवैध धर्मांतरण ये आज तक नहीं साबित होगा। लाखों सैकड़ों लोग गिरफ्तार करके, हजारों लोग गिरफ्तार करके जेलों में भेजे जा चुके हैं। कहीं साबित नहीं हुआ अभी तक कि कोई अवैध हुआ या किसी के साथ जबरदस्ती की गई है या कुछ किया गया है। बिला वजह सिर्फ बदनाम करने के लिए पूरी मशीनरी का उपयोग कर रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार इस मामले में मशीनरी का गलत उपयोग कर रही है और वो दुर्भावना के तहत ये कार्य कर रही है, और मैं इसकी बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ। इससे जो है बेचैनी फैल रही है पब्लिक में। कल भी एक खबर है कि एक कहीं किसी क्या नाम ईसाई मिशनरी के आदमी को गिरफ्तार किया गया। इतवार की पूजा हो रही थी उनके यहाँ, जो इतवार को क्या नाम उनके यहाँ दुआइया होती है, जो क्या नाम होता है एक प्रोग्राम हफ्ता होगा, उस प्रोग्राम के करने पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या साहब अवैध धर्मांतरण करा रहे थे? अरे भाई, जिसने अवैध किया है, जो उसके घर पे आया है, वो उसने कोई शिकायत की है? आप हरेक को अवैध कह दो पकड़कर, और आप खुद क्या नाम अखबारों में खबरें आती हैं कि साहब हमने इसने लोगों की घर वापसी कराई है, ये किया है, तो वो हम कहते हैं कि वो अवैध है। जो घर वापसी आप करा रहे हो वो अवैध है। वो आप हुकूमत के दबाव में, पुलिस के दबाव में, एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में डराकर धमकाकर दूसरे लोगों को का नाम आप इकट्ठा करके और उनको नाम घर वापसी के नाम पर उनको ड्रामा करते हो, वो है असल अवैध। अवैध ये नहीं है। अगर हमें अपने मजहब का प्रचार करने की आजादी है कानून के हिसाब से, हम अपने मजहब का प्रचार करें, हम अपने इस्लाम की अच्छाइयों को बताएं, ईसाई लोग अपने ईसाई धर्म की अच्छाइयों को बताएं लोगों को और वो उसकी तरफ बुलाएं। ये अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, इसको नहीं रोक सकती भाजपा सरकार। और अगर इसको रोकती है तो ये डिक्टेटरशिप है, कतई तौर पर संविधान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है सरकार। मैं इसकी सख्त तौर पर निंदा करता हूं और सरकार से कहता हूं कि ये गैर कानूनी काम सरकार छोड़ दे और इस तरह की हरकतें ना करे। इससे देश में बहुत ज्यादा बेचैनी और अराजकता फैल रही है, ये अच्छा नहीं है।